हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि यह सब कुछ होने के परिणाम क्या हुए हैं और क्या होने की संभावना है। गंभीरता से देखिए ऐसे चीजों के परिणाम। राष्ट्रमंडल खेल के इस भ्रष्टाचार ने कई स्तरों पर परिणाम किए हैं। कुछ बहुत दूरगामी हैं, तो कुछ तत्काल होते हुए भी बहुत गहरे हैं। समाज भी कुसंस्कारित हुआ। राष्ट्रमंडल खेलों में हुए परिणाम को आके तो दिखेगा कि ये ऊपर से नीचे तक पहुंचा और उससे भी आगे जाते हुए ये आम आदमी में भी पहुंचा। इसलिए खेल खत्म होने के बाद लोगों ने सड़क किनारे रखे फूलों के गमले, पौधे और जो लेकर जाना संभव था वह चुरा कर ले गए। देश में कहीं भी होने वाले खेलों के दूसरे आयोजनों ने इसकी परंपरा ही बन गई। ओलंपिक से देश की जनता अपने आप को दूर रखने पर मजबूर हुई। लोगों ने सोचा कि जब छोटे से राष्ट्रमंडल खेलों में यह सब हुआ तो ओलंपिक में क्या क्या हो सकता है। इसलिए लोगों ने ओलंपिक की मेजबानी का विरोध किया और सरकार ने भी रुचि नहीं दिखाई। विदेश में देश की इज्जत कम हुई। इस खेलों से जुड़े सैकड़ों देशों में इस भ्रष्टाचार के खूब चर्चे हुए। ऑस्ट्रेलिया से लेकर अफ्रीका तक की मीडिया ने इसे खूब चबा के कार्यक्रम किए। खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के कारनामों की चर्चा कम और इस भ्रष्टाचार की भी ज्यादा हुई। इन खेलों ने शायद खिलाड़ी कम पैदा किए और भ्रष्टाचार करने की लोगों की प्रेरणा बढ़ाई। इसलिए खेल के आधार पर यह खेल देश और खिलाड़ियों को कुछ भी देने में नाकामयाब हुआ। ये परिणाम है और बड़े गंभीर है। अगर हम गंभीरता से नहीं लेंगे तो ऐसे परिणाम आगे भी जारी रहेंगे। अब हम उपाय की तरफ चलते कार्यक्रम के आखिर में देखते हैं उपाय क्या हो सकता है। किसी घटना को हो जाने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन वह घटना दोबारा न हो और जो हुआ है इसके नकारात्मक परिणामों को सकारात्मक परिणामों में किस तरह बदला जाए, यह देखते हुए कुछ उपाय भी हो सकते हैं। संदेह के घेरे में जो है उन्हें जेल के सलाखों के पीछे डाला जाए, फिर जांच और फिर कार्यवाही की जाए। भ्रष्टाचारियों की संपत्ति को जब्त किया जाए जिससे पैसे की भरपाई हो सके। केवल जेल होने से पैसे तो वापस नहीं आएंगे, इसलिए कार्यवाही आर्थिक आधार पर ही की जाए। केंद्रीय खेल मंत्री का इस्तीफा लिया जाए तो केंद्र के गंभीर होने का संदेश जाएगा। दिल्ली की मुख्य लेकिन ये उपाय जिन्होंने करने हैं वो स्वयं प्रेरणा से कुछ करेंगे, ये संभव नहीं लगता। शायद देश को भी स्वयं प्रेरणा अब खत्म होती दिख रही है। ऐसे में बार बार आपके सामने ऐसे विषयों को लेकर आने का हम प्रयास करते हैं कि जिससे शायद कुछ लोगों में गुस्से के कारण, कुछ लोगों को देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा के कारण और कुछ लोगों को ये चीजें खत्म होने के लिए संघर्ष करने के लिए भी क्यों ना हो, हम जगाने का प्रयास करते हैं। व्यक्तिगत तौर पर किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो देश का दुश्मन है वो हमारा दोस्त कैसे हो सकता है या हम उसको कैसे माफ कर सकते हैं। इसलिए कभी कभी कड़े शब्दों का भी उल्लेख करना पड़ता है और कॉलर अगर किसी का नाम लेते हुए कोई अपशब्द कहते हैं तो भी उसको स्वीकारना पड़ता है, क्योंकि जब काम करने वाला जिम्मेवार व्यक्ति ही गैर जिम्मेवाराना काम करे तो देश के जनता को कम से कम बोलने का अधिकार तो होना ही चाहिए। इसलिए बिंदास बोल में कभी किसी का व्यक्तिगत तौर पर नाम लेकर कुछ अपशब्द बोले जाते हैं तो वो लोग मुझे व्यक्तिगत तौर पर जब कार्यक्रमों में या कहीं मिलते हैं तो आपत्ति जताते हैं। मैं उनको इस देश की जनता की तरफ से कहना चाहूंगा कि इस देश के जनता के तो संस्कार आपने कार्यक्रमों में देखें, वो आज भी कलमाडी को जी लगा रही है, शीला जी कह रही है, यहां तक कि ए राजा को भी जी लगा रही है। लेकिन ये जी लगाने वाली इस देश की जनता का जी अगर आप हराम कर दे, जीना हराम कर दे, तो ये आपके आगे पीछे जी तो छोड़िए, हाथ पैर भी नहीं छोड़ेंगे। ये नौबत इस देश में ना आए, कानून का राज बना रहे, यही हम एक सुजान नागरिक होने के नाते चाहते हैं। लेकिन क्या देश चलाने वाले ये नौबत ऐसे ही रखेंगे? संदेह है। आज हमने फिर एक प्रयास किया, आपके सामने एक विषय लाया और इस विषय में आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हम आशा करते हैं कि यह बात यही तक खत्म नहीं होगी। कलमाडी बाहर ना आए, कलमाडी को अपने किए की सजा मिले, इसलिए भी निरंतर दबाव बना के रखना पड़ेगा। कलमाडी के बाकी साथी अली बाबा 40 चोर के जो, हालांकि अली बाबा कलमाडी नहीं है, कोई और है, वो है, उसको भी ढूंढकर सामने लाना है और इसकी तरफ बंद आंखों से ध्यान नहीं देने वाले को भी, जिनका की काम था ध्यान देना, उनको भी पकड़ना है। ऐसे में हम सब इस काम में अगर लगे रहेंगे तो ये मुद्दा हो जाएगा। हम
एक और हमारे दर्शक ने बहुत मेहनत से एक आरती भेजी है और ये आरती हम आपको दिखाकर इस कार्यक्रम को बंद करेंगे। आज के कार्यक्रम को हमने दोपहर में 2 बजे जैसे ही घोषित किया, काफी लोगों ने काफी मटेरियल भेजा। हमने थोड़ा थोड़ा भी क्यों ना हो सबके सामने रखने का प्रयास किया है। आप भी अपनी तरफ से केवल कॉल तक सीमित नहीं रहिए, आप भी कविताएं, आप भी ऐसे लोगों के खिलाफ कुछ वीडियो, ऑडियो जो भी है वो भेज सकते हैं, तथ्य भेज सकते हैं, सजाए सुना सकते हैं। ऐसे में हम इस कार्यक्रम को यही रोकते हैं, जाते जाते एक 10-15 मिनट की कलमाड़ी की ये आरती सुनते हैं। जय हिंद। जय कलमाड़ी हरे ओ कल्लू, जय कलमाड़ी हरे, काली करी कमा